हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन का जो घंटा है उसे ज़रूर बजाएं ऑल लगा के। तो दोस्तों, जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इन वीडियोज़ का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का फुटप्रिंट्स विद आउटफिट जो बुक है इंग्लिश का, उसी बुक का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिस चैप्टर का नाम है द नेकलेस, जो कि चैप्टर 7 है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सा कहानी है। ये एक हस्बैंड और एक वाइफ का कहानी है। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा राजेश कुमार। दोस्तों, हम लोग आज इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम समझेंगे आसानी से। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों, ये हमारे जीवन से रिलेटेड कहानी है। इस कहानी को हम लोग को पढ़ने के बाद बहुत कुछ अपना जीवन में सुधार करने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो इस कहानी को हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, एक लाइन बाय लाइन समझेंगे इसको, और बहुत ही अच्छा खासा कहानी है, तो हम लोग इसको एंजॉय करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आज हमारा जो चैप्टर रहता है नेकलेस, इसको हम लोग अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत ही खास कहानी है। ठीक है, इस कहानी को लिखने वाला जो व्यक्ति है गाय डे, ठीक है, मोपुसांत नाम का जो व्यक्ति है, गाय डे मोपुसांत नाम का जो व्यक्ति है, वो बहुत ही खास व्यक्ति है। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है। तो ये कहानी जो एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित कहानी उन्होंने लिखा है। इस कहानी को लिखने के पीछे उनका खास वजह ये रहा है कि जैसे कोई भी इंसान जो है, ठीक है, वो अपनी इच्छाओं के कारण कैसे अपनी साधारण सी स्थिति से कैसे बेकार सा या बदतर सा स्थिति में चला जाता है। इस कहानी में वही बताया है। ठीक है, इसमें एक हस्बैंड वाइफ है जिनका जिनका पूरा जिक्र किया है उन्होंने। तो देखिए, मैटिल्डा नाम की जो लड़की है, देखिए बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। मैटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मैटिल्डा नाम की इसमें जो लड़की है, ठीक है, उसको आमंत्रित किया गया है किसमें, ग्रैंड पार्टी में। ग्रैंड पार्टी का मतलब दोस्तों कि एकदम पूरा बड़ा सा पार्टी। ठीक है, एंड सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। इस लड़की के पास उस पार्टी में जाने के लिए, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है, लेकिन इसके पास कोई गहने नहीं है। तो देखिए, सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। इसलिए वह क्या करती है कि जो गहने अच्छे अच्छे जो गहने होती हैं एकदम सुंदर दिखने वाली, ठीक है, उन गहनों को वो अपनी एक सहेली से उधार ले लेती है, बोरो करती है। ठीक है दोस्तों, एंड लॉसेस इट। और जब वो पार्टी में चली जाती है तो वो वहाँ पे जाने के बाद उन सारे गहनों को वो खो देती है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे अभी, व्हाट हैपेंस देन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ वर्डिंग्स लिखे हुए दोस्तों, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको सुविधा मिले क्वेश्चन आंसर इसका याद करने में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज़। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वह जो लड़की थी मैटिल्डा, ठीक है, वो प्रीटी थी। प्रीटी मतलब बहुत ही सुंदर थी, और यंग लेडीज़ थी यानी कि पूरी युवा लड़की थी। ठीक है, बोर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ द डेस्टिनी। ऐसा मानिए दोस्तों कि वह एक लड़की, यह जो लड़की है, ठीक है, यह बहुत ही गलती से, ठीक है, इसका जो है बदकिस्मत से, ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे एरर ऑफ द डेस्टिनी, इसका मतलब कि एकदम बदकिस्मती से वो लड़की कौन सा फैमिली में पैदा होती है, फैमिली ऑफ क्लर्क। यानी कि क्लर्क का, कर्मचारी का, जो छोटा मोटा जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, पेपर वर्क वगैरह, उस व्यक्ति का फैमिली में ये पैदा होती है। बल्कि लड़की इतनी सुंदर है कि उसको एक अमीर सा फैमिली में पैदा होना चाहिए था ताकि वो और ज़्यादा सुंदर बन सके, उसके पीछे एक पैसा खर्चा करने का मतलब ऑप्शन रहे। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, सी हैड नो डोरी। इस लड़की के पास, ठीक है, इसके फैमिली के पास कोई वो डॉरी होता है ना दोस्तों, जिसको कहते हैं दहेज। ठीक है, इसके पास कोई दहेज देने के लिए इसके पास कोई पैसा नहीं था। नो होप्स, और ना ही कोई उम्मीद था। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, और कोई ऐसा तरीका भी नहीं था कि लोग उसको फेमस कर दे या लड़की वो फेमस हो जाए, उसके पास ऐसा कोई तरीका भी नहीं था। लव्ड, और ऐसा भी नहीं था कि उसको हर कोई प्यार करे। एंड मैरिड बाय मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। यानी कि और इस लड़की का शादी हो जाता है। देखिए क्या कहता है कि यानी कि इस लड़की का शादी किसी वैसे व्यक्ति से हो जाए, एक अमीर व्यक्ति से, ये भी उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। एंड सी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी, देखिए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और फाइनली क्या होता है कि इस लड़की का एक शादी हो जाता है, ये तैयार हो जाती है किससे शादी करने के लिए, एक क्लर्क से, जो कि कहाँ पे काम करता है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ऑफिस है वहाँ पे, उसी ऑफिस में वो क्लर्क का काम करता है। सी वॉज सिंपल, वो लड़की जो थी बहुत ही सिंपल थी। बट सी वॉज अनहैप्पी, वो बहुत ही साधारण थी, लेकिन वो पूरी तरह से खुश नहीं थी। सी सफर्ड इनसेंसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न ऑल डेलिशियस एंड लग्जरियस। देखिए दोस्तों क्या कहती है लड़की, जो है खुद में सोचती है कि ये लड़की जो है खुद में एकदम दुख रहती है, परेशान रहती है कि मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए था। लग्जरियस लाइफ यानी कि आरामदायक लाइफ चाहिए था, जिसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं भरी हो। लेकिन ये लड़की जो है खुद को कोसती है, ठीक है, कि काश ऐसा होता।
सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी, यह लड़की जो थी पूरे गरीबी लाइन से गरीबी में झेल रही थी। ऑफर अपार्टमेंट, यानी कि अपने अपार्टमेंट में, ठीक है दोस्तों, अपार्टमेंट मतलब अपना कमरा में। एंड द सेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, यानी कि लड़की का शादी हो चुका है और जिस अपार्टमेंट में ये रहती है उसी रूम के बारे में बता रही है कि वहाँ का जो है दीवार जो है एकदम सेबी है। सेबी मतलब कि एकदम पूरा भद्दा सा दीवार है, ठीक है, दीवार जो है एकदम ढंग का नहीं है दिखने का। एंड वॉर्न चेयर्स, यानी कि चेयर्स जो हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंग्रीड हर, ये सारी जो चीज़ें थी उसके आसपास में, ये सारी चीज़ें जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि इसका शादी हो चुका है इस लड़की का, मैटिल्डा का, और मैटिल्डा जो है वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। व्हेन सी सीटेड हरसेल्फ ऑन ए डिनर अपोजिट ऑफ हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द देखिए टर्न विद ए डिलाइटेड एयर सेइंग ओह द गुड पॉट पी, देखिए पॉट पाई, देखिए क्या कहता है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि इस लड़की को तब और ज़्यादा गुस्सा आता है जब ये लड़की जब बैठती है, कहाँ पर बैठती है, डाइनिंग टेबल के जस्ट, उसका जो होता है ना रात का, जो रात में जब खाना खाते हैं डिनर टेबल का, ठीक है, तो जो टेबल था उस टेबल के जस्ट अपोजिट में वो बैठती थी उसका उल्टा में, और उसके सामने में उसका हस्बैंड बैठता था, ठीक है। तब इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्यों, क्योंकि उसका पति जैसे ही वहाँ बैठता था वैसे ही वो जैसे ही अनकवर करता था खाने वाला थाली को, ठीक है, या खाने वाला जो डब्बा था जिसमें खाना भरा हुआ रहता था उसको जब अनकवर करता था, जब खुलता था तो उसको सूंघ के वो झूठ में ऐसा कहा करता था कि वो कितना बहुत ही बढ़िया सा खाना बना है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, ये लड़की जो है सोचती है, यानी कि मैटिल्डा तभी सोचती है कि काश ये डिनर जो है, ये जो रात में खाना खाने का जो मेरा तरीका है हम लोगों का, ये तरीका और ज़्यादा बेहतरीन होता, ये जो है उतना बढ़िया लाइफ नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या होता है। ऑफ शाइनिंग सिल्वर एंड सी, देखिए सी थॉट ऑफ द एक्सिक्वाइसाइट फूड सर्वर इन मार्वेलस डिशेस, ये लड़की जो है सोचती है कि काश मेरे पास खाना खाने के लिए बहुत ही मार्वेलस सा एकदम चीज़ रहता है, एकदम मतलब कि बहुत ही सुंदर सा डिशेस रहता, खाने के लिए बहुत सारा आइटम रहता, बहुत सारा सुंदर सा आइटम जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता, और सिल्वर शाइनिंग एकदम पूरा मतलब चमकदार एकदम थाली प्लेट रहता, उन चीज़ों में हम खाते, कितना मज़ेदार लाइफ होता। सी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना ही इस लड़की के पास कोई फ्रॉक था और ना ही कोई ज्वेल्स था, यानी कि कोई गहना था, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और इस लड़की को अगर वास्तव में देखा जाए तो फ्रॉक, ठीक है, ज्वेल्स, इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है दोस्तों। सी हैड ए रिच फ्रेंड, इस लड़की का यानी कि मैटिल्डा का एक अमीर दोस्त थी, ठीक है, एक अमीर दोस्त थी। ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जब वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी मैटिल्डा तब उसका एक दोस्त थी, कॉन्वेंट का मतलब मठ होता है, ठीक है, मठ में जहाँ पे साधु संत वगैरह लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, वहाँ पर। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है कि इस मैटिल्डा नाम की जो लड़की है उसकी एक सहेली थी जो कि बहुत ही रिच थी, हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, ठीक है, और वह जो लड़की थी उसकी जो सहेली थी, मैटिल्डा जो थी उसकी जो सहेली थी, ठीक है, अमीर सी लड़की, उस लड़की को अपना घर आने जाने से उसको पसंद नहीं आता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसकी सहेली यहाँ पर आए, क्योंकि वो लड़की बहुत अमीर थी, उसकी सहेली है ना, और उसकी सहेली जब उसका घर आती तो उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो लड़की का अच्छा सारा चीज़ पसंद था, बल्कि इसके घर में वैसा कुछ खास नहीं था। सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न्ड, ठीक है, सी वेप्ट फॉर वॉल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, जब ये लड़की वापस आई घर, ठीक है, तो देखिए ये लड़की बहुत ज़्यादा रोई रिटर्न आने पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोई, एकदम डिस्पेयर होकर एकदम फुट के रोई, डिसअपॉइंटमेंट में, नाखुश होने के कारण। देखिए वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप, एक दिन क्या होता है शाम के समय में उसका पति जो है, मैटिल्डा का जो पति है, वो हाथ में एक इन्वेलप लेके आ रहे होते हैं, इन्वेलप का मतलब लिफाफा, ठीक है दोस्तों, जो उसके हाथ में एक लिफाफा था, उसका पति जब लौट के आता है, हेयर ही सेड हेयर इज समथिंग फॉर यू, देखिए जैसे ही उसका पति आता है वैसे ही वो कहता है, ठीक है, कि हे देखो मेरे हाथ में कुछ है तुम्हारे लिए, ठीक है दोस्तों, देखिए समथिंग फॉर यू, यानी कि तुम्हारे लिए कुछ खास है आज मेरे हाथ में। तो देखिए सी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वेयर इन देखिए इंस्क्राइब दीज वर्ड्स, देखिए दोस्तों क्या था कि जैसे ही ये बात वो सुनी कि मेरे लिए कुछ खास लेकर आए हैं मेरे पति, वैसे ही वो लड़की एकदम दौड़ के जाती है अपने पति के पास और उससे इन्वेलप को छीन लेती है, और इन्वेलप को छीनने की तुरंत बाद क्या होता है कि वो उससे एक कार्ड निकालती है, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रिंटेड कार्ड था, और प्रिंट किया हुआ था, उसके ऊपर छपा हुआ था बहुत कुछ। तो देखिए दोस्तों क्या छपा हुआ था, देखिए ये वाला लाइन लिखा हुआ था इसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि मिनिस्टर यानी कि मंत्री के द्वारा ये काट दिया गया था। मैडम जियोर्ग, देखिए है ना, ये जो है रम्पेन्यू, ठीक है, आज द ऑनर ऑफ एम एंड देखिए मैम लॉइजल्स
कंपनी, यानी कि उसी मिनिस्टर का जो कंपनी था, उसी कंपनी में देखिए यहाँ पर जो काम करता था ये जो मिस्टर लॉइजल, यानी कि मैटिल्डा लॉइजल जो थी उसकी पति का नाम है ये, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि इन दोनों को शादी में इनवाइट किया गया। देखिए मंडे इवनिंग, यानी कि सोमवार का शाम को, जनवरी 18, यानी कि जनवरी का 18 जनवरी को, एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, यानी कि मिनिस्टर का घर में ही पार्टी था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यानी कि मिनिस्टर का घर में ही पार्टी था दोस्तों, तो उसके घर में पार्टी था, तो इन दोनों को इनवाइट किया था, यानी कि मैटिल्डा को और उसका पति को इनवाइट किया था, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पढ़ी ये जो इन्वेलप था, जैसे उसको खोल के पढ़ी मैटिल्डा, वैसे ही देखिए क्या होता है, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, यानी कि खुश होने के अलावा देखिए क्या होता है, एज हर हस्बैंड हैड हॉप्ड, उसका हस्बैंड को ऐसा लगा था, ठीक है, यानी कि मैटिल्डा का हस्बैंड को ऐसा लगा था कि इस इनविटेशन को देख करके मेरे पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन क्या हुआ कि वो जो है, सी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद, देखिए आई वांट विद दैट। देखिए वो लड़की यानी कि मैटिल्डा जो है, मैटिल्डा के बारे में क्या सोचा था उसका पति यही सोचा था कि मैटिल्डा जो है बहुत ज़्यादा खुश होगी इस इनविटेशन कार्ड को देख के। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्या होता है कि वो मैटिल्डा जो है गुस्से में आ गई पूरा, ठीक है, और वो जो है उस इनविटेशन कार्ड को कहाँ पे थ्रो कर दी, कहाँ पे फेंक दी, देखिए थ्रू कर दी, मतलब कि फेंक दी, कहाँ पर, टेबल के ऊपर, ठीक है दोस्तों, अपॉन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर, और मरमरिंग करने लगी, यानी कि बड़बड़ाने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस कार्ड के साथ क्या करना चाहिए। वो कहती है ऐसा, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। देखिए जैसे ही ऐसे उसने बोली, मैटिल्डा बोली कि हम क्या करेंगे इस कार्ड का, तुम रखो और तुम ही जाओ, ठीक है, ऐसे जैसे वो बोली वैसे ही उसका पति हस्बैंड जो है वो कहता है, लेकिन मेरे प्राण प्रिय, देखिए यहाँ पे डियरी का मतलब होता है प्राण प्रिय, ठीक है, यानी कि लेकिन मेरी प्राण प्रिय या जो भी कह ले, या प्रिय मतलब प्रिय पत्नी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगा कि तुम्हें इस कार्ड को देखने के बाद तुम्हें खुशी होगा कि एक पार्टी में जाने का मौका मिलेगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जा पाती हो, लेकिन एक अच्छा मौका है इस पार्टी में जाने का, बाहर घूम के आने का। एंड दिस इज एन ओकेजन, और यह तो एक त्यौहार के जैसा है, एंड ए फाइन वन, और बहुत ही बढ़िया वाला है, इसमें तो हम लोग को जाना ही चाहिए। एवरीबॉडी विशेष वन, हर किसी व्यक्ति को अंदर ये चाहत रहता है कि इस तरह का पार्टी में जाए। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर किसी को ये कार्ड नहीं मिलता। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि बहुत सारे जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं सारे, हर किसी को नहीं दिया गया है ये कार्ड। यू विल सी द वॉल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ पर जाके देखो, ठीक है, कि वहाँ पर बहुत सारे अजीब अजीब तरह के लोग आए होंगे, सब अच्छे अच्छे खासे लोग, ठीक है। सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, वह जो लड़की है यानी कि मैटिल्डा, वो अपना पति के ऊपर देखती है इरिटेटेड आंखों से, एकदम चिड़चिड़ाती हुई आंखों से, ठीक है। एंड डिक्लेयर्ड, और उसने कह दिया इम्पेशेंटली, देखिए क्या कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट। देखिए वो लड़की तुरंत कहती है अपने पति से कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इस तरह की बड़ी पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कुछ अच्छे खासे कपड़े हैं, नहीं है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, वास्तव में क्या था दोस्तों कि उसका पति ने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था कि मेरी पत्नी के पास अच्छा कपड़ा नहीं है। ही स्टेमर्ड, वह जो था हकलाया बोलते हुए, वाई द ड्रेसेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी। देखिए उसका पति कहता है कि क्यों तुम्हारे पास तो कपड़े हैं, हिचकिचाते हुए कहता है कि क्यों तुम्हारे पास तो कपड़े हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे पास, जब हम लोग थिएटर जाते हैं, सिनेमा देखने के लिए जब जाते हैं, ठीक है, तो तुम जो कपड़ा पहनती है उसमें तो तुम बहुत प्रीटी लगती है, प्रीटी मतलब सुंदर लगती है, ठीक है। ही वॉज साइलेंट, उसके बाद वह चुपचाप हो गया। स्टूपीफाइड, देखिए स्टूपीफाइड इन दिस में, इसको भी दुख हो रहा था, उसका पति को भी दुख हो रहा था इस बात से कि अरे यार कार्ड तो ले आए लेकिन हम सोचे ही नहीं थे इस बात के बारे में कि मेरी पत्नी जो है उसको अच्छा सा कपड़ा चाहिए होगा। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग ही स्टैमर्ड, उसकी पत्नी जो थी वो रोने लगी थी, यानी कि मैटिल्डा जो थी वो रोना शुरू करती थी, ठीक है। अब जो है ये उसका पति जो है वो ही स्टैमर्ड, यानी कि वो हकलाने लगा बोलने में। व्हाट इज़ द मैटर, है क्या बात है, बोलो ना, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, बताओ ना प्लीज़। वो अपने पत्नी को बोल रहा है क्या हुआ, बोलो ना, बताओ ना, कुछ तो बताओ। बाय वायलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काल्म वॉइस। बहुत सारी कोशिशों को करने के बाद वो लड़की जो है चुप हुई, और चुप होने के बाद अपना पति को बोली, वाइपिंग हर मोस्ट चीक्स, यानी कि अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है अपने पति से, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। देखिए लड़की क्या कहती है, मैटिल्डा कहती है कि
वो अपने गाल को, मतलब आंसू जो पड़ा हुआ था उसके गाल के ऊपर, उसको पोंछते हुए कहती है अपने पति से कि देखिए ये जो कार्ड मिला है, इस कार्ड का रिस्पॉन्ड हम नहीं दे सकते, यानी कि इस तरह का पार्टी में हम नहीं जा सकते। इसलिए आप एक काम करिए, इस कार्ड को आप अपना एक साथ में कलीग्स को दे दीजिए। कलीग का मतलब कि सहकर्मी या साथ में काम करने वाला व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपके साथ काम करता है, ठीक है, उसको आप दे दीजिए। इसको कॉलेज नहीं पढ़िएगा दोस्तों, इसको कलीग पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या है, हुज वाइफ इज़ बेटर देन फिटेड, देखिए बेटर फिटेड आउट देन आई। वो कहती है कि ये कार्ड उस अपने साथ में काम करने वाले उस व्यक्ति को दे दिए जिसका पत्नी मेरे से ज़्यादा फिट है इस पार्टी में जाने के लिए, ठीक है। उसके पास कपड़ा होगा, उसी को दीजिए, मेरे पास नहीं है। ही वॉज ग्रीव्ड, वह जो था पूरा तरह से पूरा दुखी हो गया। देखिए यहाँ पे वर्ड मैं नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसका पति जो था वो पूरा तरह से ग्रीव्ड हो गया, यानी कि दुखी हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या होता है। बट एंसर्ड, लेट अस सी मेटिल्डा हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। देखिए वह तुरंत अपना पत्नी को कहता है कि हे मेटिल्डा, एक बात बताओ कि तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च होगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। वो कहता है कि कुछ ऐसा बताओ, ऐसा कपड़ा जो कपड़ा तुमको खरीदने में बहुत ही ज़्यादा पैसा भी ना लगे और हर तरह का ओकेजन में तुम उसको पहन सको। ओकेजन मतलब त्यौहार में पहन सको, ठीक है। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा ड्रेस बताओ जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर हो, ठीक है। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediately refusal and frightened exclamation from the economical clerk. और वो लड़की जो है एकदम सोचने लगी, ठीक है, सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या, कितना पैसा बोल दें, एकदम तुरंत बता पाना ये मुश्किल था उसके लिए, रेफ्यूज़, ठीक है। क्या कि उसको डर लग रहा था कि कहीं हम पैसा अगर ज़्यादा मांग दिए तो वो रेफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा और वो भड़क जाएगा। एक इकोनॉमिकल क्लर्क ही तो था, एक साधारण सा क्लर्क ही तो था उसका पति, उसको इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो पैसा देने से मना ना कर दे, ठीक है। इसलिए वो देखिए क्या होता है, वो हिचकिचाते हुए कहती है, सैड इन हेजिटेटिंग, उसने हिचकिचाते हुए कहा, वॉइस आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं, देखिए वो कहती है मेटिल्डा कि मैं तो नहीं जानती कि एग्जैक्ट कितना पैसा लगेगा, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स, देखिए फ्रैंक्स और टू कवर इट। देखिए वो लड़की मेटिल्डा कहती है कि मैं नहीं जानती कि कितना पैसा लगेगा, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स जो है लगेंगे, ठीक है दोस्तों, उस तरह के कपड़े को खरीदने में। देखिए ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, वह जो था उसका पति जो था, यानी कि वही मेटिल्डा का जो पति था, जैसे वो सुना कि 400, ठीक है, 400 फ्रैंक्स रुपया लगेगा, ठीक है, या 400 फ्रैंक्स लगेगा, वैसे उसका चेहरा जो था वो पीला पड़ गया, लिटिल पेल पड़ गया, यानी कि थोड़ा सा पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन द हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, ठीक है। उसका पति जो था उसको इसलिए उसका चेहरा पीला हो गया क्योंकि उसने कुछ पैसे जो बचाए थे, ठीक है, उस पैसे को इसलिए बचाया था क्योंकि वो एक बंदूक खरीदना चाहता था उसका पति, ठीक है। किस इसके लिए, तो अगला साल का, ठीक है, अगला मतलब गर्मी का मौसम में हंटिंग पार्टीज के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए वो बंदूक खरीदने का सोच रखा था। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, ठीक है, जो उसके दोस्त लोग जाते हैं, सारे दोस्त लोग जाते हैं इस पार्टी में, ठीक है। इस तरह का जो मतलब इस तरह का जो हंटिंग पार्टीज था, इस शिकार करने का जो पार्टी था, इस तरह का पार्टी में संडे को जाया करते थे उसका दोस्त लोग, ठीक है, गर्मियों के मौसम में। तो उसी पार्टी में जाने के लिए, लार्क को मारने के लिए, लार्क वही जो है जानवर जो खास करके तेंदुआ वगैरह जिसको कह सकते हैं, ठीक है, लक्कड़ बग्घा वगैरह, इन सबको मारने के लिए, ठीक है। तो नेवर द लेस ही एंसर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस। प्रिटी ड्रेस, देखिए क्या कहता है उसका पति लास्ट में, फिर भी क्या होता है, नेवर द लेस का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। फिर भी इतना सारा वो अपना शौक को पूरा करना चाहता था, बंदूक खरीद के जानवरों का शिकार करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूंगा 400 फ्रैंक्स, ओके, ठीक है, बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि बहुत ही सुंदर ड्रेस आ जाए उतने में ही, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड, देखिए मैम लोइजल सीम्ड सैड। देखिए दोस्तों पार्टी का दिन तो एकदम आ ही रहा था, यानी कि पार्टी का दिन आने वाला था। पार्टी जिस दिन था, कौन सा दिन था, तो हम आप लोग को बताए थे, कौन सा जनवरी था, देखिए आप लोग को बताए थे यहाँ पे 18 जनवरी को, ठीक है दोस्तों, 18 जनवरी को पार्टी होने वाला था। और इस पार्टी में क्या था दोस्तों कि अब बहुत ही खास था, पार्टी जो था बहुत ही खास था, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि उसका पत्नी जो था, यानी कि मेटिल्डा लोइजल, वो जो थी दुखी दिख रही थी। मतलब कि उसके लिए कपड़ा तो खरीद लिया गया था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी, पता नहीं क्यों। तो देखिए क्यों नहीं थी, डिस्टर्ब एनेक्सियस नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days।
देखिए क्या होता है कि वो जो है अपना पत्नी को जाके कहता है, देखता है कि उसको बहुत ज़्यादा वो लड़की जो है डिस्टर्ब रहती है, पूरा एकदम चिड़चिड़ा सा रहती है, परेशान रहती है। फिर भी ठीक है, क्योंकि देखिए बात कुछ ऐसा था कि उसका ड्रेस तो रेडी हो गया था, लगभग रेडी ही हो गया था, उसका कपड़ा जो था तैयार था पार्टी में जाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसका पति जो है वो शाम को जाके अपने पत्नी से पूछ ही लिया कि है बात क्या है, तुम 2 या 3 दिनों से ठीक है एकदम स्ट्रेंज यानी कि एक अजनबी की तरह मेरे से पेश आ रही हो, क्या बात है, बताओ क्या कारण है। एंड सी रेस्पॉन्डेड, और उसने कहा आई एम वेस्ट नॉट टू हैव ए ज्वेल। वो लड़की तुरंत कहती है अपने पति से कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, मतलब कि कोई गहने नहीं है, मेरे पास कपड़े तो आ गए लेकिन अब गहने नहीं है। तो नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे पास गहने जो गहने मुझे एडॉर्न कर सके, यानी कि जो मुझे प्रशंसा दिला सके। ठीक है, मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ उस पार्टी में। आई सेल हैव सच ए पोवर्टी स्ट्राइकन लुक, अगर मैं ये कपड़े पहन के वहाँ पर जाऊँगी, केवल इन्हीं कपड़ों को केवल पहन के जाऊँगी तो वहाँ पर एकदम गरीबी जैसा दिखेगा। ठीक है, कि ये गरीबी से एकदम पूरा परेशान है, लोग इस तरह काम दिखेंगे। ठीक है, आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहूँगी इस पार्टी में, तुम ही जाओ। ही रिप्लाइड, देखिए उसका पति ने तुरंत कहा यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, वो कहता है कि तुम तो कोई प्राकृतिक का फूल वगैरह का इस्तेमाल करके अच्छा खासा तुम अपना चेहरा बना सकती हो, सुंदर बना सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, यानी कि वो उसका पति कहता है कि तुम जरूरी थोड़ी ना है कि ज्वेलरी ही यानी कि गहने ही पहन के जाना जरूरी है, कुछ सुंदर सा फूल लगा लेना जो तुमको बहुत ज़्यादा सुंदर बना देगा। और इस तरह के मौसम जो है, इस मौसम में तो ऐसे ही फूल बहुत ज़्यादा एकदम सुंदर लगते हैं देखने में। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली नहीं मिला उस लड़की को। नो, सी रिप्लाइड देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए सेबी एयर इन द मिड्स ऑफ द रिच वुमेन। देखिए वो कहती है, ठीक है, वो कहती है कि नहीं, फिर भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए बात कुछ ऐसा है कि ये लड़की जो है सोच रही है कि इस तरह का भद्दा सा कपड़ा में जाना, केवल मतलब कि कपड़ा तो अच्छा मिल गया है लेकिन इस तरह का भद्दा सा लुक में जाना अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पे सारी अमीर अमीर औरतें होंगी, है ना दोस्तों। यहाँ तक हम लोग पढ़े अभी। ठीक है, तो अगला जो इसका अगला पार्ट जो होगा इसका, यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला पार्ट में। आज बस इतना ही पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे का वीडियो में आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगला वीडियो का इंतज़ार करें दोस्तों, कल ही अपलोड होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों।